आदेश आदेश। जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज मैं आप सबके लिए लाल भाई फूल भाई योगिनी का बहुत ही गुप्त मंत्र, एक साबरी विद्या में मंत्र आता है, वो लेके मैं आया हूँ, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण प्रभावी है, जिसको अगर सही से सिद्ध किया जाए तो एक रामबाण की तरह कार्य करता है। कार्य क्या करेगा? हर कोई कार्य करेगा, गलत कार्य के अलावा हर कोई कार्य करेगा। कहीं आपके कोई काम बनते ना हो, कोई कार्य में बारंबार रुकावट आती हो, बहुत ही मेहनत आप करते हो लेकिन वो कार्य आपको पूर्ण नहीं होता है, तो इस मंत्र के माध्यम से पूर्ण होगा। कोई शत्रु आपको परेशान करता है, ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करता है, आपके रास्ते में बारंबार रुकावटें खड़ी करता है, तो इस मंत्र के माध्यम से वो शत्रु एकदम मौन मौन हो जाएगा। मौन मतलब वो मर नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन वो उसका जो शत्रुता भाव है उसके दिमाग में वो हट जाएगी, वो आराम से शांति से बैठ जाएगा, आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। ठीक है, हर तरफ से कार्य ये चीज़ करती है। तो देखो, बहुत सारी उच्च कोटि की चीज़ें मैंने बताई है, तो मैंने बोला चलो अभी योगिनी साधना भी बता देता हूँ। बहुत समय से मैं बताने का सोच रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ा समय मिला तो चलो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको डाल दूंगा। तो देखो, ये मंत्र किस तरह से सिद्ध होता है, तो ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध होता है। एक ही दिन में इसको सिद्ध करना है। तो पूर्णिमा के दिन या तो देखो इसकी जगह रहेगी, या तो शिव मंदिर, या तो कोई चौराहा, सुनसान चौराहा हो, वहाँ पे बैठ के आप जाप कर सकते हैं। स्मशान में बैठ के, लेकिन स्मशान में मत करो, आप चौराहे पे करें, भगवान शिव के मंदिर में करें, कोई देवी मंदिर में करें, या तो अपने घर पे जो कोई देव का स्थान हो, आपके कुल देवता का स्थान हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या तो कोई अलग, कोई एकांत रूम हो, अलग जगह हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें करना क्या है कि लकड़ी की चौकी बिठा देनी है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, ये उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा देना है, गेहूँ चावल की ढेरी लगा देनी है। ठीक है, और चावलों को क्या करना है, गेहूँ और चावलों को कुमकुम से पोत देना है, कुमकुम मिश्रित करके पूरे लाल रंग के होने चाहिए, वो बिछा देने हैं। उसके ऊपर मिट्टी का चौम का दीपक जलाना है। ठीक है, तेल, अपने चमेली का तेल और तिल का तेल, ये दोनों मिक्स करके वो दीपक जलाना है चौम का। लाल आसन और लाल वस्त्र धारण करके लाल धोती पहन लीजिए। लाल मूंगे की माला या स्फटिक की माला या तो फिर रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। जो मंत्र मैं बताऊंगा उसके 1008 जाप करने हैं। ठीक है, 1008 जाप करने हैं, एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। उसमें लास्ट में जो एक माला रहेगी 1008 जाप में, उसमें हवन करना है। थोड़ी आग जला के, आम की लकड़ियों पे आग जला के उसका हवन कर दीजिए। हवन में जौ, तिल और अपने खीर बना देनी है दूध की। गाय के दूध की होगी तो चलेगा, और ना हो तो अपने कोई भी दूध की चलेगी। खीर बना लो, उसमें जौ, तिल, गूगल लोबन डाल के उसकी आहुति देनी है 108 बार। ठीक है, उसके बाद हलवे का, या तो फिर अपने क्या बोलते हैं, कोई भी 5 प्रकार की मिठाई का आप भोग लगा सकते हो योगिनी को, या तो पंचमेव का भोग लगा सकते हो। ठीक है, इससे मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसमें बाकी क्या रह गया, अभी देखो, जगह जगह आप निश्चित कर लीजिए। ठीक है, देखो वो बात बताना भूल गया मैं। हाँ, जाप करने से पहले आप जब जाप करो तो कोई भी देवी मंदिर में जाओ, देवी मंदिर में जाके या शिव मंदिर में जाके हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए। ठीक है, कि मैं अमुक अमुक नाम, अमुक गोत्र से लाल भाई फूल भाई योगिनी का मंत्र जप करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करिए, मैं इसका कदापि दुरुपयोग नहीं करूँगा, संकल्प जरूर ले लीजिए। ठीक है, अगले दिन मानो कि पूर्णिमा है तो उसके अगले दिन चतुर्दशी को आप कोई भी शिव मंदिर या देव मंदिर में जाके ये संकल्प ले लीजिए। ये चीज़ मुख्य है। ठीक है, ये संकल्प जरूर लेना चाहिए। और फिर आप कहीं भी, जो भी आपका स्थान हो, जो मैंने बताया, कोई चौराहा हो, या आपके पास कोई एकांत जगह हो, एकांत रूम हो, या अपना जो भी कुल देवता का स्थान हो, वहाँ बैठ के भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है चौराहे पे। चौराहे पे जाप करने के लिए ये लकड़ी की चौकियों से बिछाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीपक जलाना है।
गूगल लोबन की ध्वनि लगानी है और जाप करना है। दिशा पूर्व ही रहेगी। आसन मंत्र और चौराहे पे करो तो सुरक्षा घेरा जरूर लगा ले। ठीक है, आसन मंत्र करके फिर एक माला गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, भगवान शिव के नाम की जाप करिए। ठीक है, फिर एक माला भगवान राम नाम की करिए। फिर ये जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका जाप करिए। 1008 बार जाप करना है। और लास्ट में जो एक माला रहेगी 108 जाप, 1008 खत्म होने में, तो उसमें आपको जो खीर होती है, खीर के अंदर जौ तिल गूगल लोबन डाल के उसकी आहुति देनी है। फिर जो पंचमेवे की जो भोग लगाना है, ठीक है, या मिठाई लगा दो या हलवे का लगा लो। ठीक है, कुछ ना मिले आपके पास तो बतासे ले लो, 2 बतासे ले लो, सबके ऊपर 2-2 जोड़ी लौंग की रख के उसको आप भोग दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आखिर में पान का बीड़ा अर्पित करें। ठीक है, तो ये हो गया पूरा विधि विधान। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस तरह से, होम गुरुजी, होम गुरुजी 2 बार आएगा। ओम गुरुजी, होम गुरुजी। लाल करे फूल करे, करे लेख वेरे दुश्मन क्या करे, मैं करूँ ते देख, मेरी चलाई पीछे फिरे तो राजा रामचंद्र की दुहाई फिरे। बस इतना ही मंत्र है, दोबारा सुन लीजिए। होम गुरुजी, होम गुरुजी। लाल करे फूल करे, करे लेख वेरे दुश्मन क्या करे, मैं करूँ ते देख, मेरी चलाई पीछे फिरे तो राजा रामचंद्र की दुहाई फिरे। इतना ही छोटा मंत्र है, 2 शब्द का, और बहुत ही तीक्ष्ण है, एकदम पूर्ण प्रभावी ये मंत्र है। इसको एक बार आप करके देखो, फिर इसका कभी प्रयोग करो। प्रयोग किस तरह से करना है, तो जो भी आपका कार्य हो उसका संकल्प लेना है हाथ में जल लेके कि हे लाल भाई फूल भाई योगिनी जी, मेरा ये अमुक कार्य है, आप अमुक दिनों में या हफ्ते में 11 दिन जो भी आपका हो कर दीजिए, इसको आप पूर्ण करिए। ठीक है, इस तरह से बोल के जो भी मंत्र आपका, जो 7 बार 11 बार 21 बार, या बहुत कठिन काम है तो 108 बार मंत्र जप करके फिर से हाथ में जल लीजिए। और मंत्र जब 108 खत्म हो जाए तो जल जमीन पे छिड़क दीजिए। दूसरा प्रयोग है कि उड़द लीजिए, काले उड़द लीजिए। कितने दाने? 7 दाने लेने काले उड़द के। ये मंत्र गूगल के धूप या धूप बत्ती जला के उसके ऊपर अपने काले उड़द दाने को हाथ में पकड़ के काम मंत्र बोलना है, फिर कार्य का नाम बोलना है, जो भी आपका कार्य हो। इस तरह से 51 बार 108 बार जाप करके जिस दिशा में आपका कार्य पूर्ण करना है उस दिशा में उस उड़द के दाने को फेंक दीजिए। ठीक है, ये क्रिया घर से बाहर करनी है, घर के भीतर नहीं करनी है। ठीक है, जल की आप जल का भी प्रयोग करें तो भी खुली जगह पे करें, घर से कोई प्रयोग मत करें। जब भी कार्य आपका खत्म हो जाए, ये गलत कार्य नहीं करेगी, ये चीज मैं बता, गलत कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, उलटवार आप पे होगा। ये गलत कार्य नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान राम की हाजिरी होती है वहां पे कोई गलत कार्य नहीं होगा। कहीं आपका कोई न्याय वाली चीज हो, आपको बहुत न्याय की आपका उसमें हक है और वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उस कार्य के आप लायक हैं, आपका उसको अधिकार है और आपका वो कार्य सफल नहीं हो रहा है, तभी इसका प्रयोग करिए। एक ही दिन में सिद्ध होने वाली चीज है, आराम से। और इसको प्रत्यक्षकरण को करना चाहता है, इस योगिनी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना को चाहता है, तो इसका पूर्ण रूप से जाप रहेगा चौराहे पे या स्मशान में या शिव मंदिर या देवी मंदिर। ठीक है, ये 4 जगहों में से कोई भी जगह पे आप कर सकते हैं। तो प्रतिष्करण साधना में भी इस तरह से संकल्प लेना है पूर्ण से प्रतिष्करण का, और प्रतिष्करण के साधना का जो टाइम रहेगा वो 90 दिन का रहेगा, 3 महीना। रात को, हाँ ये भी बताना भूल गया, इसमें टाइम टाइम रहेगा रात को 10 बजे के बाद। ठीक है, रात को 10 बजे के बाद इसका जाप करना है पूर्णिमा के दिन, एक ही दिन में सिद्धि के लिए। और अगर आप प्रतिष्करण साधना की करना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो 90 दिन का इनका अनुष्ठान रहेगा। और जो मैंने 4 जगह बताई वहाँ पे ही इसका जाप करना है, शिव मंदिर पे, कोई देवी मंदिर पे, चौराहे पे, या तो स्मशान में। ठीक है, इस तरह से इनका जाप होता है। स्मशान में जाप करोगे तो इनका भोग पूर्ण रूप से तामसिक रहेगा, दारू से लेके बकरी कलेश सब रहेगा, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मत करिए आप, उससे अभी मत जुड़िए, क्योंकि वो तो बहुत तीव्र, आपके पास गुरु उड़ जाओ तभी करिए। कि ये दोनों योगिनियाँ जो होती है माता छिन्न मस्तिका की प्रमुख सेविकाएं हैं। मतलब छिन्न मस्तिका के शरीर से सबसे पहली 2 शक्तियाँ जो उत्पन्न हुई थी, ये दोनों यही है। इसलिए आप समझ सकते हो कि इनकी ऊर्जा कितनी तीव्र होगी। सामान्य साधक इसको सह नहीं पाएगा, जिसके पास प्रचंड गुरु मंत्र की ऊर्जा है, योग क्रिया का जो अभ्यासी है,
जिसको 3-4 घंटे का आसन है, स्थिर मन है, वही इसको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर सकता है। ठीक है। बाकी जो आधे घंटे में अपने पैर सिकुड़ के बैठ जाते हैं, इनका काम नहीं है, क्योंकि इनका जो जाप हो बहुत उग्र है। प्रतिष्ठित साधना में हर दिन 1000 जाप करने होते हैं। 90 दिन में 90,000 जाप हो गए। 90,000 जाप खत्म होते होते पूर्ण रूप से बीच में ही प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन अगर आप में आंतरिक ऊर्जा की कमी है तो भी 90 दिन में प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि इसका 1000 जाप में ही ये पहले दिन से इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन 90 दिन का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई अमुक साधक होते हैं जिनमें ऊर्जा कम हो, आंतरिक ऊर्जा कम हो, उनके चक्र बाधित होते हैं, तो इनके लिए लंबे समय से अगर अनुष्ठान लेंगे, नीति नियम से पालन करके बैठेंगे तो उनको ये सफलता पूर्ण रूप से मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई आप अगर इसको सिद्ध कर लोगे अच्छी तरह से तो फिर आपको कोई साधनाओं में, योगिनी साधना क्या होती है, तंत्र की प्रमुख चीज़ें हैं। योगिनी साधना क्या होती है, तंत्र क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की प्रमुख चीज़ें योगिनी साधना ही है। ठीक है। जब भी आपको समय मिले, आपको जब लगे कि भाई मेरा ऊर्जा स्तर अपने जो आयाम पे पहुंचना चाहिए वो आयाम पे पहुंच गया है, बाहरी चीज़ों पे आप बिंदास निर्भयता से साधना कर सकते हैं, आपके भीतर वीरभाव जब प्रकट होने लगे, ऐसा लगे, तब ये साधना करिए प्रत्यक्षकरण की। बाकी आप एक दिन में सीधी इसको जरूर करके रखिए, आपके रोजाना जो भी कार्यों के लिए ये कार्य बहुत पावरफुल करेगी। जब भी योगिनी कोई भी कार्य पूर्ण करें, ठीक है, मंत्र का प्रयोग करें, आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो उसका जो भी भोग है वो आप जरूर लगा दें। ठीक है। पंचमेवा से जो भी पंचमेवा से पंचमेवा हो या फिर अपने क्या बोलते हैं 5 प्रकार की मावे की मिठाई हो, कोई भी भोग आप जरूर लगा लें। ठीक है। इस तरह से मंत्र पूर्ण रूप से आपके पास चैतन्य रहेगा। और 12 महीने में एक दिन पूर्णिमा में इसका एक बार 1008 बार जाप जरूर कर लें। इसलिए मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य रूप से आपके पास विद्यमान रहेगा। चलो भाई, ये तो बस इतना ही बताना था। अब मैं दूसरी योगिनी साधना भी डालता रहूँगा। तभी के लिए सबको आदेश आदेश। जय गिरनारी। सब खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मौज मस्ती में रहो। आदेश आदेश।